हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। इससे पहले हमने इसी क्लास 5th के थर्ड जो यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है माई शैडो उसे पढ़ा था। तो उसी यूनिट का आज नेक्स्ट चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट के डिस्कवर के बारे में इसमें बताया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति हैं। सो स्टूडेंट्स देखें आगे हम। रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longer for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक बार क्या होता है, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति हैं जो शिप में जा रहे थे कहीं, और उनका शिप समुद्र के बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो बहुत लंबे समय तक एक आइलैंड होता है वहाँ पे वो रहने लगते हैं, क्योंकि उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया है, उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे ईयर्स तक वो वहाँ रहते हैं। एक दिन वो जब अपनी नाव के पास जाते हैं तो उन्हें एक फुटप्रिंट दिखाई देता है सैंड पे, रेत पे। तो उसी को वो फाइंड करता है, उसी के बारे में कि वो है क्या, उसके बारे में हम आगे इस पे पढ़ेंगे चैप्टर पे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन की बात है जब रॉबिन्सन क्रूसो बोट के पास जा रहे थे, समुद्र के पास बोट के पास जा रहे थे, वो क्या हो गए, सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। अब सैंड पे एक फुटप्रिंट दिखा उन्हें, एक व्यक्ति का। ठीक है, तो उसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आई स्टूड अमेज्ड, और घबरा से गए, अमेज्ड हो गए। आई लिसन, आई लुक अराउंड मी, आई कुड नैदर हियर नॉर सी एनीथिंग। अब क्या होता है, अब वो जब वहाँ पे फुटप्रिंट देखते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं और ऐसे कान लगा के चारों तरफ सुनते हैं एंड चारों तरफ अपने देखते हैं। एंड जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें ना तो कुछ सुनाई देता है एंड ना ही कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। आई वेंट अप हायर टू टुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। एक ऊंचाई पर वो जाते हैं, उसी पे एक ऊंचाई है, पहाड़ी हिल पे वो जाते हैं, वहाँ से देखते हैं उस आइलैंड पे उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आगे पीछे सब जगह देखते हैं, क्योंकि वो डर गए हैं। बट इफ वॉज नो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अब उन्हें एक ही फुटप्रिंट मिला ना, एक ही फुटप्रिंट मिला, उसे देखकर वो घबरा जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई है तो नहीं। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। अब वो क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, तो वो सोचते हैं कि शायद मेरा इमेजिनेशन हो ये। ठीक है, कि ये फुटप्रिंट मेरा ही हो और मैं घबरा रहा हूँ। बट आई वॉज नॉट मिस्टेक, लेकिन बोलते हैं कि उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। ये क्या है, फुट का ही प्रिंट है, मतलब एक व्यक्ति के पैरों का ही प्रिंट है, जिसमें क्या क्या है, देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। टोज है, हिल है, हिल मीन्स एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, फुट की जो पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स हैं। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब मैं सोच नहीं सकता कि ये यहाँ कैसे आया। ठीक है, वो बोल रहे हैं आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ पे सोचते रहा, लेकिन मैं कंफ्यूज होते गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आगे देखते हैं। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फाइटन। अब बाद में क्या हुआ, फाइटन लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। अब क्या होता है, वो बहुत डर जाते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं आ गया है। ठीक है, वो सोचने लगते हैं कि कहीं उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार के खा जाएगा। ठीक है, तो वो सोचते हैं, वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से डर से भागते हैं।
लुकिंग बिहाइंड एंड लुकिंग आफ्टर 2 और 3 स्टेप, हर 2 और 3 स्टेप में वो आगे पीछे देखते रहते हैं। बुश मीन्स होता है झाड़ी एंड ट्री मीन्स होता है पेड़। वो हर झाड़ी और पेड़ को एक इंसान ही समझते हैं, मतलब इतना डर गए हैं कि हर झाड़ी और पेड़ उन्हें एक इंसान लग रहा है। ठीक है, वो भागते जाते हैं। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the। अब देखो क्या होता है, जब वो घर अपने केव में, अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं, उस गुफा को वो बोलते हैं कैस्टल। ठीक है, आयरन इनसाइड इट, वो उसके अंदर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए आते हैं, फिर वो सोचते हैं, उन्हें याद आता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि बाहर कोई सीढ़ी से आया या फिर मैं किसी होल से आया या फिर किसी रॉक से आया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मैं तो इतनी तेजी से आया डर के मारे। विच आई कॉल द डोर, जिसे वो डोर बोलता था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल्स कुड रन, मैं तो ऐसे दौड़ा जैसे कोई एनिमल्स मेरे पीछे पड़ा हो और मैं भाग रहा हूँ आगे से जान बचाने के लिए। ठीक है, सोचने लगते हैं वो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात उन्हें नींद नहीं आती है। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकम। देखो क्या होता है, उस रात वो सोते नहीं हैं, उन्हें बहुत डर लग जाता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर जो मैंने देखा वो था क्या, और वो बहुत डर जाते हैं। आई थॉट द कुड बी वन ऑफ द savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। अब क्या होता है वो सोचने लगते हैं कि मैं तो मेनलैंड में रहता हूँ, ठीक है, एक आइलैंड में रहता हूँ, लेकिन बाहर जो मैंने बोट के पास, जो स्मॉल बोट है मेरी समुद्र के पास, जो सैंड है उस पर मैंने किसका फुटप्रिंट देखा होगा, वो सोचने लगता है। लकी यार आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम। अब वो सोचता है, वो सोचता है कि अगर उसने मुझे देख लिया होता तो मुझे वो मार देता। अब वो खुद को लकी बता रहा है कि किसी ने उसे नहीं देखा। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन उसने मेरी वहाँ बोट देख ली है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अब वो बोलते हैं कि अब उसने मुझे तो नहीं देखा, लेकिन उसने मेरी बोट देख ली है, जिस व्यक्ति का मैंने फुटप्रिंट देखा था उसने मेरी बोट देख ली है। अब उसे तो रियलाइज़ हो जाएगा कि कोई ना कोई तो इस आइलैंड में रहता है, एंड जल्द ही वो मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार के खा जाएगा। And so I lay full for many days and prays for protection। अब देखो बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत दिनों तक वो खुद की प्रोटेक्शन, अब उस केव से बाहर नहीं निकलता और बहुत डर जाता है और प्रे करता है गॉड से कि मुझे प्रोटेक्ट करे, मतलब मुझे वो व्यक्ति ना देख पाए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कन्फर्ट एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब क्या होता है, बहुत लंबा समय हो जाता है, फिर उसका डर क्या होता है, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाता है उसे, और थोड़ा डर उसका भाग जाता है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने बाहर जाता है कि आखिर वो था क्या। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, फिर भी थोड़ा बहुत वो डरा हुआ है। जब वो जाता है तो आगे पीछे वो देखते रहता है, हर 1-2 कदम में वो पीछे देखते रहता है। आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, और जैसे आगे देखता है और वैसे ही पीछे वो देखते रहता है। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, अब क्या है वो बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो आगे पीछे देखते रहता है। होता ही है ना, जब लोग हम शाम को अंधेरे में जब निकलें तो हमें अगर कुछ अजीब सा सुनाई दे तो हम भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये होगा क्या। Whereas I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। अब क्या होता है, वो 3-4 दिन के बाद वो वहाँ सर्च करने जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, एंड थोड़ा सा वो डर जाता है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटप्रिंट। अब वो क्या होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो डिसाइड करता है कि कहीं मैं खुद के फुटप्रिंट से तो नहीं डर रहा हूँ, ये मेरे पैरों के निशान तो नहीं है, हो सकता है ये मेरे पैरों के निशान हो। तो एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और वो जाता है क्लोज
फुटप्रिंट के क्लोज जाता है। आई रियलाइज दैट इफ कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। अभी वो सोचता भी है कि जब वो अपना फुटप्रिंट वहाँ पे रखता है तो क्या होता है, वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से यहाँ आया नहीं हूँ, तो ये मेरा फुटप्रिंट कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर कन्फ्यूज़न है। तो सेकेंडली एज आई प्लेड माई फुट अलग साइड दैट फुटप्रिंट, अब वो क्या करता है, अपने फुट को उस फुटप्रिंट के बगल में लगाता है। लेकिन क्या होता है, इट सिम्स लार्जर देन माई ओन। अब वो जो फुटप्रिंट है वो उसके पैरों के निशान से और बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो उसके पैरों के निशान नहीं है, वो उसका फुटप्रिंट नहीं है, वो उसके फुटप्रिंट से बड़ा है। जब वो उसे देखता है, माई फियर रिटर्न, फिर से उसका डर वापस आ जाता है। आई वेंट होम अगेन, फिर से वो दौड़ के अपने होम में चले जाते हैं। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। अब क्या होता है, जब उसे बिलीव हो जाता है कि मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है, यहाँ कोई आया हुआ है, तो वो फिर से डर जाता है और फिर से घर चले जाता है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, आइलैंड क्या हो गया है, आइलैंड उसका घर है ना, वो वहाँ रहने लग गया है, तो उसे डर लगता है कि कोई दूसरा ना आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो स्टोरी थी डिस्कवर ऑफ फुटप्रिंट रॉबिन्सन क्रूज, तो वो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसके वर्ड्स देखेंगे। वर्ड्स है फर्स्ट सैवेजेस, सैवेजेस होता है वाइल्ड पीपल इन प्राइमिटिव स्टेट। अब कोई जंगली व्यक्ति होता है, वो अगर कहीं रहने आ जाए तो उसी को सैवेजेस कहता है। मेनलैंड लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, लैंड जो ज़मीन होती है उसका बहुत लार्ज पार्ट होता है जो, ठीक है, उसी को मेनलैंड कहते हैं। वंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डिफाइंड रूट। देखो, वंडर्ड घूमना, घूमना ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, घुमंतु जो व्यक्ति होते हैं, जो एक मौसम और जलवायु या फिर किसी रोजगार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तो उसी को वंडर्ड कहते हैं। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, बोल्डर मोर कॉन्फिडेंट मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट लाना, ठीक है, उसी को बोल्डर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्टोरी थी रॉबिन्सन क्रूसो, वो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड डिस्कवर ऑफ जो फुटप्रिंट था वो कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, देखो आपको इसका एक होमवर्क मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी, आपको वो कंप्लीट करना है एंड इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपने ये समझी होगी, ठीक है, थैंक यू।